Cadmium and arsenic, these are toxic heavy metals, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं जिनसे वाइड स्प्रेड हेल्थ हैज़र्ड्स हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंक्लूडिंग कैंसर, किडनी डैमेज, एंडोक्राइन डिसरप्शन। इनसे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो जनरेट हो जाता है, जिससे डीएनए डैमेज होता है और फिर एंजाइम फंक्शंस में भी इंटरफेरेंस होती है। Exposure often through contaminated food or water can lead to severe conditions like इताई डिजीज़। कैडमियम से होती है। ये किससे होती है, जब हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं या कंटामिनेटेड पानी पीते हैं, और अगर इसमें आर्सेनिक होगा तो उससे होता है क्रॉनिक आर्सेनोकोसिस, और फिर पोटेंशियल जो है रीनल डैमेज भी हो जाता है। दोनों की टॉक्सिसिटी मैकेनिज़्म जो है इसमें क्या आता है, ये इन्वॉल्व होता है इन डिसरप्टिंग सेलुलर प्रोसेसेस। ये हमारे सेलुलर प्रोसेसेस को, इंसान का जो सेलुलर प्रोसेस है उसको डिसरप्ट करता है, और फिर जब ये सेलुलर प्रोसेस को डिसरप्ट करता है तो क्या होता है, एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ऑलरेडी, दूसरा ये कि ये इंटरफेयर करता है बाकी मेटल्स के साथ, एसेंशियल मेटल्स जो होते हैं, एसेंशियल मेटल जो है इसके साथ बाइंड हो जाते हैं, लीडिंग टू लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन, जिससे क्या होता है, ये एक्यूमुलेट होता जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी एसेंशियल मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है किसी हद तक, जो भी एसेंशियल मेटल्स हैं हमारी बॉडी में वो इनके साथ बाउंड होते हैं, और फिर क्या होता है, इसकी एक्यूमुलेशन से मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो हमारी जो बॉडी है इसका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो लिमिटेड होता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि इस चीज़ से भी वो फाइट कर पाए। कैडमियम टॉक्सिसिटी जो है इसका सोर्स जो है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ जिंक प्रोडक्शन। तो जहाँ पे जिंक प्रोड्यूस, जब हम करते हैं जिंक प्रोड्यूस किसी भी एनवायरनमेंट में, चाहे फैक्ट्री सेटअप होगा, चाहे इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, वहाँ पे जब जिंक प्रोड्यूस होता है तो बाय प्रोडक्ट जो है वो निकलता है एज कैडमियम। जैसे बैटरीज़ बनाने की फैक्ट्री है, प्लेटिंग वगैरह करते हैं, इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट कंटामिनेट होता है बाय कैडमियम। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं कैडमियम टॉक्सिसिटी के, इट एक्यूमुलेट्स इन किडनीज और लिवर और किडनीज़ में ये जमा हो जाता है कैडमियम एंड काजेज रीनल डैमेज। लंग इश्यूज़ होते हैं इससे, ब्रोंकाइटिस होता है, एप्सीमा होता है, बून डिजीज़ होती है, इता जिसको बोलते हैं, और वेरियस कार्सिनोमाज लाइक लंग्स, प्रोस्टेट्स और किडनीज़, इनके जो कैंसर्स हैं वो होते हैं। सिम्टम्स हैं इसकी, फैटीग। कैडमियम टॉक्सिसिटी में क्या होता है, थकावट महसूस करता है इंसान, सिर में दर्द होता है, उल्टी मतली आती है, पेट में दर्द होता है, एबनॉर्मल क्रैम्प्स होते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहते हैं, खांसी, दमा वगैरह की शिकायत होती है, और इम्पेयर्ड स्मेल। और यहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी स्मेल भी उसकी जो है वो वीक हो जाती है, सूंघने की जो क्षमता है वो भी वीक हो जाती है उस इंसान की कैडमियम टॉक्सिसिटी से। उसके बाद आएगा आर्सेनिक टॉक्सिसिटी। आर्सेनिक टॉक्सिसिटी का जो मेन सोर्स है वो है नेचुरल डिपॉजिट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंटामिनेटेड वाटर या फूड। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स भी ऐसे ही कार्सिनोजेनिक है। इसके काजेज़ जो हैं वो है डर्माटोलॉजिक चेंजेस, हमारे जो स्किन है, स्किन में चेंजेस आती है, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ हो जाते हैं, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, कि हमारी जो वेन्स हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो है डिसऑर्डर्स पैदा करता है। इसमें सिम्टम्स आते हैं स्किन लेजन्स, स्किन पे कुछ ऐसे धब्बे पड़ते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम अरिथमियास कहते हैं, किडनी इश्यूज़ हो जाती हैं, इससे जॉन्डिस हो जाता है, इवन कि कोमा भी हो जाता है। अब दोनों का अगर एक्सपोजर होगा, कैडमियम एज वेल एज आर्सेनिक, तो क्या होता है, पहले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। As you know that both metals induce reactive oxygen species, that is ROS, overwhelming antioxidant defenses and damaging DNA.
तो ये जो है दोनों जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारा जो डीएनए है वो लास्टली इंसान का डीएनए डैमेज हो जाता है। दोनों क्या करते हैं, एंजाइम एक्टिविटी में हिंड्रेंस डालते हैं। बोथ इंटरफेयर विद एंजाइम एक्टिविटी, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जो भी एंजाइम्स यूज़ होते हैं उन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, उनकी जो फंक्शन है उसको इनहिबिट करता है। उसके बाद रीनल डैमेज, को एक्सपोजर कैन एनहांस किडनी डैमेज विद ब्लॉक मेकर शोइंग इंक्रीजिंग इफेक्ट्स। तो दोनों जो हैं इनका जो को एक्सपोजर है दोनों दे रिजल्ट्स इन द किडनी डैमेज। हार्मोनल डिस्ट्रप्शन, उसके बाद होता है ये इफ़ेक्ट करता है अल्टीमेटली इंसुलिन प्रोडक्शन को, और कॉर्टिकॉइड जो होता है हमारे बॉडी में जो हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है, ये दोनों जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, ग्लूकोज के लेवल को जो है वो बैलेंस रखते हैं, शुगर लेवल को बैलेंस रखते हैं। तो हार्मोनल डिस्ट्रप्शन हो जाता है अगर दोनों कैडमियम और आर्सेनिक हमारी बॉडी में चले जाएं। नाउ कम्स द क्वेश्चन हाउ टू मैनेज इट। तो इसकी मैनेजमेंट जो है इसमें चैलेंजेस आते हैं। कन्वेंशनल केलेशन थेरेपी आती है इसमें। अगर हम वो करेंगे, कोई भी ह्यूमन जो इफ़ेक्टेड होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स अलग हैं। सपोर्टिव केयर जैसे डाइट, वाइटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो वो हम कर सकते हैं। सपोर्टिव केयर जो है वो हम ले सकते हैं। तो कैडमियम जब बॉडी में चला जाता है, कैडमियम पोल्यूशन प्राइमरली काजेस इथाई डिजीज़, और जिसको हम आउच डिजीज़ भी बोलते हैं। सीवियर कंडीशन जिसमें क्या होता है, बोन पेन होती है, ऑस्टोमलेशिया जिसको बोलते हैं, बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, किडनी डिसफंक्शन हो जाता है ड्यू टू कैडमियम पॉइजनिंग, पर्टिकुलरली लिंक टू द माइनिंग इन जापान की जो माइनिंग्स हैं, जहाँ पे माइनिंग की जाती है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है लोगों को ये, जिससे क्या होता है, किडनी डैमेज होता है, एनीमिया उनमें पाया जाता है, उनमें कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ पाए जाते हैं लंग्स में, इम्पैक्टिंग ये लंग्स को भी इम्पैक्ट करता है, किडनी, लिवर, बोन्स विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की डिजीज़ जो हैं वो इससे क्या होती है। वन आई टोल्ड यू बिफोर हैंड कि इथाई डिजीज़ होती है, मोस्ट फेमस कैडमियम रिलेटेड इलनेस जो है, काजिंग ब्रिटल बोन्स एंड सीवियर पेन स्पेशली इन जॉइंट्स एंड स्पाइन। इसी तरह से किडनी डैमेज होता है, बोन डिजीज़ जिसको हम ऑस्टोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स कहते हैं, जिनसे बोन्स जो है वीक हो जाती है, प्रोन टू फ्रैक्चर, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाती है, और एनीमिया भी हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का भी बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है जब एक्सपोजर होता है किसी का भी, जो भी ह्यूमंस हैं, इवन के एनिमल्स भी जो हैं, अगर वो एक्सपोज हो जाते हैं टू द टॉक्सिटी ऑफ दीज मेटल्स, तो उनमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ हैज़र्ड्स जो है पाए जाते हैं। आर्सेनिक जो है हैवी मेटल्स पोटेंशियली इम्पैक्टिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, चिल्ड्रंस की हेल्थ जो है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि ये जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है, अगर हम अर्ली इसको कंट्रोल कर पाएँ, जैसे हम कैडमियम को भी अर्ली अगर हम कंट्रोल कर पाएँ किसी हद तक, तो हम इससे बच सकते हैं। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ स्टडीज़ ये बताती हैं कि दे ट्रेस द ऑरिजिन बैक टू द चाइल्डहुड। तो ये जो और असल में जो भी इससे मुतासिर होते हैं लोग, वो बचपन में ही मुतासिर होते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मेटल्स, हैवी मेटल्स से, लेकिन फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें जो है ये फैक्टर्स जो है, इनके जो सिम्टम्स जो हैं वो अच्छी तरह से फिर नुमाया होंगे, ज़ाहिर होंगे और देखे जाएंगे। तो फ्यूचर हेल्थ रिस्क है इसमें, अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हम फ्यूचर हेल्थ रिस्क जो है वो बचा पाएंगे। तो ये दोनों था कैडमियम और आर्सेनिक की जो टॉक्सिटी है वो कितनी है और इससे कौन कौन से हेल्थ हैज़र्ड्स हो जाते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।